स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें मरुस्थलीय एवं कांटेदार वन पाए जाते हैं, और जो पूर्वी राजस्थान है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं, और जो दक्षिण पश्चिम में है वो उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। राजस्थान में मुख्य रूप से 3 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति पाई जाती है, मरुस्थलीय उपोष्ण पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, मरुस्थलीय वन। यह अरावली के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। इनमें अत्यधिक विरल रूप से कटीले वृक्ष व झाड़ियाँ पाई जाती है, जैसे खेजड़ी, बबूल, रोहिड़ा, साल, नागफली, फेर, थोर, भोग, रामवास, खीप आदि। इन वनों में वर्षा अत्यंत कम होती है, इसलिए कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे छोटी पत्तियां, पत्तियों का अनुपस्थित होना, पत्तियों का कांटों में रूपांतरण, रंध्रों का अनुपस्थित होना, पत्तियों पर मोम व झिल्ली का आवरण, मोटी गूंदेदार पत्तियां, मोटी छाल व लंबी जड़ें आदि। इनमें से रोहिड़ा वृक्ष का फर्नीचर हेतु औद्योगिक उपयोग है, एवं शेष वृक्षों व झाड़ियों का वन उपज जैसे गोंद आदि के लिए महत्व है। उपोष्ण पर्वतीय वन अर्ध सदाबहार वन है। यह सिरोही जिले के माउंट आबू में लगभग 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। यह राजस्थान के कुल वनों का 0.4% है, अर्थात सबसे कम है। इनमें बांस, सागवान, आम, नीम आदि वृक्ष मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी मानसूनी वन यह अरावली श्रेणी से लेकर समस्त पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में नीम, पीपल, बरगद, साल, सागवान, बांस, सालर, गूलर, महुआ, पलास, टांक, तेंदू, झेमल, हरड़, बहेड़ा, खेर, धौंक आदि वृक्ष मिलते हैं। विभिन्न वृक्षों की प्रधानता के आधार पर इन्हें विभिन्न उपभागों में बांटा गया है। शुष्क सागवान के वन यह राज्य के कुल वनों के लगभग 7% भाग पर है, तथा दक्षिणी राजस्थान में 250 से 450 मीटर ऊंचाई वाले भागों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़ आदि जिलों में पाए जाते हैं। बांस के वन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में है। सालर वन 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भागों में उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, चित्तौड़गढ़ आदि भागों में है। पलास के वन अजमेर, राजसमंद, सिरोही, चित्तौड़गढ़ आदि भागों में है। पलास को जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। खेर के वन कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि जिलों में, धोक के वन धोकड़, अलवर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर आदि जिलों में है। यह कुल वनों के 58% भाग में पाए जाते हैं, अर्थात सर्वाधिक। वन नीति भारत में पहली वन नीति अंग्रेजों के शासनकाल में 1894 में घोषित की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 में घोषित की गई थी। संशोधित वन नीति 1988 में घोषित की गई थी। इस वन नीति के अनुसार 1/3 भाग पर वन होने चाहिए, जिसमें मैदानी क्षेत्रों में 20% भाग पर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 60% भाग पर वन होने चाहिए। वन रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात जारी की जाती है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में जारी की गई। अभिलेखित वन क्षेत्र जिसे सरकार द्वारा अपने रिकॉर्ड में वन क्षेत्र के नाम से अंकित किया गया है, हो चाहे उस क्षेत्र में वृक्ष हो या ना हो, अतः वन क्षेत्र में वृक्ष के होने की अनिवार्यता नहीं है। अभिलेखित वन को 3 भागों में बांटा गया है: आरक्षित वन, संरक्षित रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन इनमें किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां नहीं की जा सकती है, अर्थात पूर्ण प्रतिबंध होता है। संरक्षित वन इनमें लाइसेंस प्राप्त
शक्ति पशुचारक व सूखी लकड़ी एकत्रित करने, अन्य वन उपज एकत्रित करने संबंधी कार्य कर सकते हैं। अवर्गीकृत वन आरक्षित व सुरक्षित वन क्षेत्र के अलावा शेष बचे हुए वन क्षेत्र को अवर्गीकृत वन कहा जाता है, जिसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं किया गया है। वन आवरण इसमें आंकड़े उपग्रह से प्राप्त होते हैं। इसमें उस क्षेत्र को शामिल किया जाता है जो कम से कम 1 हेक्टेयर और इससे बड़ा हो तथा उसका कम से कम 10% भाग वृक्ष से ढका हो। वृक्षों के ढके हुए क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर वनावरण 3 प्रकार का होता है। खुले वन 10% से अधिक से 40% भाग वृक्षों से ढका होता है। मध्यम सघन वन 40% से 70% भाग वृक्षों से ढका हो। अति सघन वन 70% से अधिक भाग वृक्षों से ढका हो। वृक्ष आवरण इसके अंतर्गत हेक्टर से छोटा क्षेत्र तथा ऐसे क्षेत्र जिनका 10% से कम भाग वृक्षों से ढका हो उन्हें शामिल किया जाता है। उल्लेखित वन क्षेत्रफल 2019 में 32,737 वर्ग किलोमीटर, 2021 में 32,864.62 वर्ग किलोमीटर, 127 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत 9.57%, 9.60%, 0.03% की वृद्धि। अभिलेखित वन का प्रकार आरक्षित वन 12,176.24 वर्ग किलोमीटर, 37.05% उदयपुर। संरक्षित वन 18,564.45 वर्ग किलोमीटर, 56.49 अवर्गीकृत वन 2,123.93 वर्ग किलोमीटर, 6.46% बीकानेर। उल्लेखित वन क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले उदयपुर, बारां, करौली। सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले प्रतापगढ़, उदयपुर, करौली। न्यूनतम क्षेत्र वाले जिले चूरू, हनुमानगढ़, नागौर। न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले चूरू, जोधपुर, नागौर, जिसमें चूरू में 0.53%, जोधपुर में है 1.07%, नागौर में है 1.36%। वन आवरण 16,655 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत है 4.87%। 2019 से 2021 में परिवर्तन 25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। वन आवरण 8,733 वर्ग किलोमीटर, 2.54%, 621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। कुल वनावरण वृक्षावरण 25,388 वर्ग किलोमीटर, 7,042 किलोमीटर, 646 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 2.61%। वनावरण राजस्थान में कुल वनावरण क्षेत्रफल 16,655 वर्ग किलोमीटर है, जिसका विभाजन निम्न प्रकार है। वन क्षेत्र के भीतर वनावरण 12,560 वर्ग किलोमीटर, वन क्षेत्र के बाहर वनावरण 4,095 वर्ग किलोमीटर। वनावरण क्षेत्रफल में 2019 से 2021 तक परिवर्तन 25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। सर्वाधिक वृद्धि अजमेर में, सर्वाधिक कमी जालौर में। इसमें अजमेर में हुआ +26.45 वर्ग किलोमीटर और जालौर में कमी हुई 32.46 वर्ग किलोमीटर। वन आवरण क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला अति सघन वन 78 वर्ग किलोमीटर, अलवर। मध्यम सघन वन 4,369 वर्ग किलोमीटर, उदयपुर। खुले वन 12,208 वर्ग किलोमीटर, उदयपुर। 2019 से 2021 तक मध्यम सघन वनों का क्षेत्रफल 27 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है तथा खुले वनों का क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर घटा है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति वनावरण क्षेत्र 0.037 हेक्टर है। सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र उदयपुर में है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत उदयपुर
अलवर, प्रतापगढ़, सिरोही। न्यूनतम वनावरण क्षेत्र चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। राजस्थान में झाड़ी वनस्पति का क्षेत्रफल 4,808.5 वर्ग किलोमीटर। राज्य में कुल क्षेत्रफल का 1.41% सर्वाधिक पाली। न्यूनतम हनुमानगढ़। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।